बिहार में जातिगत गणना में धांधली के खिलाफ वैश्य समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शहर के अंबेडकर सेवा सदन में धरना प्रदर्शन में वैश्य समुदाय के विधायक और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इस मौके पर MLC दिलीप जायसवाल, सदर विधायक विजय खेमका, ढाका के विधायक, कटिहार के मेयर अशोक अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सदर विधायक ने कहा कि बिहार सरकार ने जल्दबाजी में जातिगत गणना कर खानापूर्ति की है। उन्होंने कहा कि 2011 की गणना में वैश्य समुदाय 22% था और अभी 27% के करीब है। ऐसे में गणना में वैश्य जाति के आंकड़े को कम दर्शाया गया है। विधायक ने कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, अन्यथा सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद किया जाएगा। वर्तमान में जो वैश्य समाज का जो वर्तमान में जो जाति जनगणना हुई है, उसमें वैश्य समाज के साथ बहुत बड़ा ही छलावा किया गया है। जो कि हमारा वैश्य समाज 2011 में जब जाति जनगणना हुई थी तो उस समय 22% थी, और इस बार जब जाति जनगणना हुई तो उसको घटा करके 18% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही धोखाधड़ी का काम है वैश्य जाति के साथ। और यह धरना प्रदर्शन इसी कार्यक्रम को लेकर के हुआ है कि यह त्रुटि हुआ है उसको सुधारा जाए। अगर यह सुधारा नहीं जाएगा तो आज यह धरना प्रदर्शन सड़क पर हुआ है और यह धरना प्रदर्शन सड़क से संसद तक जाएगी। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर सेवा सदन है, उसमें 1 दिवसीय धरना दिया गया है, और जिसमें कि वैश्य महासम्मेलन के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पवन जायसवाल जी और कटिहार के विधायक आदरणीय तारकिशोर जी, हमारे खजौली के विधायक भाई अरुशंकर जी, MLC हमारे दिलीप जायसवाल जी, और यहाँ के स्थानीय जो हमारे त्रिस्तरीय प्रतिनिधि हैं सारे लोग, और चारों जिला के वैश्य संगठन के हमारे कार्यकर्ता, सारे लोगों ने 1 दिवसीय धरना दे करके जो वर्तमान में नीतीश कुमार और जंगल राज की जो सरकार है, पलटू कुमार, और जिन्होंने कि पशु का चारा खाने का काम किया और आज पुनः सरकार में है, ऐसे नेतृत्व को हम आगाह करने के लिए 1 दिवसीय धरना दिए हैं। यहाँ जो जाति गणना जो की गई बिहार में और उसका सर्वेक्षण जो किया गया, उस सर्वेक्षण में बहुत तरह की त्रुटियां रही हैं। हम उस सर्वेक्षण के जाति गणना के हम समर्थन में रहे हैं, उसके बजट को भी हमने पास किया है। लेकिन सिर्फ वैश्य समाज ही नहीं, विभिन्न समाज के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने कहा है कि गणना में त्रुटि है, पारदर्शिता पूर्ण नहीं हुआ है, गणना को कम दिखलाया गया। वैश्य समाज की जो 56 उपजातियां हैं उसको मात्र 30 जातियों में समेट करके और उसकी गणना को दिखलाया गया, जबकि 2011 की गणना में, जनगणना में हम 22% थे और आबादी जो बढ़ी हम 27% हुए। उसके बाद भी जो वैश्य समाज था उसको बनिया में विभाजित करके कैसे फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की प्रवृत्ति नीतीश कुमार के अंदर प्रवेश कर गई और वैश्य समाज की गणना को उन्होंने कम करके दिखलाया है। हमारी मांग है कि पारदर्शिता के साथ गणना करवावे और पंचायत और वार्ड स्तर पर इसकी गणना करके पब्लिक डोमेन में दे, और जो हमारे प्रखंड और जिला स्तर पर जो वैश्य समाज की जो संख्या है, उस संख्या को सार्वजनिक करे, और जो जाति जनगणना को जो छुपाया गया है उसको हमें उसका अधिकार दे। और अगर नहीं करती है तो आज ये प्रमंडल स्तर पर धरना हुआ है, ये ब्लॉक और जिला स्तर पर होगा, और इसके बाद हम सरकार को भी सदन में भी घेरेंगे और सदन से बाहर भी घेरने का काम करेंगे कि वैश्य समाज को आप कितना ही तोड़िएगा, वैश्य समाज टूटने वाला नहीं है, वैश्य समाज एक है। बिहार में जो ये महा घोटाला हुआ है, हमारे सदस्य सहयोगी, ये घोटाले की सरकार जो बिहार में है, आप मीडिया बंधु तो पहले से इससे अवगत है, लेकिन इस घोटाले करने की आदत की सरकार ने महा घोटाला कर बैठा है। वो जातीय जनगणना में वैश्य जाति और कुछ अन्य जातियों की संख्या को घटा करके, और जो सरकार के समर्थित या संभावित पार्टियां हैं उनकी संख्या को बढ़ा करके वो
बढ़ा करके जो वैश्य समाज को डराने का काम किया है, जो वैश्य समाज को जो शोषित कर रहा है उसका काम किया, उसकी संख्या बढ़ा करके और वैश्यों की संख्या को घटाने का काम किया। उसके विरुद्ध में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे ढाका विधायक पवन जायसवाल जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के जो अभी भाषण चल रहा आप सुन रहे हैं उनके हमारा जाति की संख्या को उपजाति की संख्या कम दिखाया है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक महिला एक पुरुष जब शादी होता है तो वो महिला को बार बार ये कहना पड़ता था कि हम अच्छा से संचालन कर लेंगे, लेकिन जब संचालन करने की बारी आई तो उन्होंने सारा प्रॉपर्टी को छोड़ करके उसके हस्बैंड चले गया सऊदी अरब। तो 2 साल के बाद वो देखना चाहा है कि मेरे वाइफ क्या प्रोग्रेस किया है, तो प्रोग्रेस ये दिखाया उन्होंने अपने एम्प्लॉई से बहुत बढ़िया से काम कराया और वो दही बेचने के नाम पे रुपया बन करके वो महिला सऊदी अरब चले गई और सऊदी अरब जाके उस अपने हस्बैंड से मिला और उसके साथ जो करना था किया और उन्होंने एक शर्त दिया था कि तुम्हें प्रॉपर्टी को भी डेवलप करना है और एक संतान भी डेवलप करना है, क्या पुरुषों के बिना तुम कर लोगी? उन्होंने कहा था मैं करके दिखाऊंगी। धरना देने का निर्णय लिया गया था। विषय है कि वैश्य समाज की आबादी 2011 में हम लोग 22%, आज 2023 में हम लोग की आबादी घटा के 18% कर दिया गया। ये काफी दुखद है, 27% से कम हो ही नहीं सकता। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, जो महागठबंधन समर्थित जातियां हैं उनकी आबादी को इन्होंने बढ़ाने का काम किया और जो भी जाति राज्य सरकार के खिलाफ है उसकी आबादी को घटाने का काम किया। ये काफी दुखद है, इसके खिलाफ आंदोलन है। 30 दिसंबर तक का हम लोग को टाइम दिया है कि राज्य सरकार अगर हम लोग की मांग को नहीं माना तो ये प्रमंडल स्तर पे, इसको जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे भी ले जाएंगे और न्यायालय की शरण में भी जाने का काम हम लोग करेंगे। एक दिवसीय धरना या जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार द्वारा कराया गया है उसमें वैश्य का अनुपात को बहुत कम दिखाया गया है। 2011 के जो आकलन हुआ था उसमें हम लोग 22% थे, उसको घटा के 18% कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दिनों दिन होती जाती है, तो हमारा अनुपात कैसे घट गया है ना। तो इसी संदर्भ में हम लोग, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पवन जायसवाल जी आए हुए हैं और भी नेतागण आए हुए थे, सबों ने अपने विचार व्यक्त किया है और आशा है कि यह आवाज़ जो है सरकार तक जाएगी और सही कदम जो है वो उठाएगी। धन्यवाद। धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। 24 नवंबर को बहुत सारे नेताओं के साथ होने वाले हैं तीखे सवाल और जवाब, और उस बीच में हम आ रहे हैं आपको हंसाने, गुदगुदाने। ये अकेला नहीं आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, रोमियो भी आ रहा है। तो दोस्तों, आप भी आइए और आप भी अपने नेताओं से कीजिए तीखे सवाल और जवाब। यस, हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए 24 नवंबर को पैनोरामा ई-होम्स में, जहां पर होने वाला है सीमांचल मीट। यस, और हमें बुलाने के लिए बोलता भारत के आशीष मेहता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरामा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ।
सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।